अमेजिंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, रूह क्या है, इसकी हालत क्या है और जब इंसानी रूह निकलती है तो उस वक्त इसकी हालत क्या होती है, ये सवाल हर ज़ुबान पर है और हर शख्स इसके बारे में जानना भी चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, इंसान ने मौत का जायका चखना है। इंसान की जब रूह निकलती है तो उसकी क्या हालत होती है और शैतान इब्लीस इसके कान में क्या मशवरे देता है, इस वीडियो में वो बात बताई जाएगी जो आज से पहले किसी भी कीमत पर मालूम नहीं थी। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है और होंठ चिपके हुए रह नहीं सकते और रूह पैर को खींचती हुई ऊपर को आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है, यही वो वक्त होता है जब इंसान चंद ही लम्हों में शैतान और फरिश्तों को अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस इसके कान में मशवरे देता है और उसकी ज़ुबान उसके अमाल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो इसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत पढ़ने की तरफ हिदायत देता है। अगर इंसान दुनिया परस्त हो तो दिमाग कन्फ्यूजन में एक अजीब हालत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़ुबान से अदा करने की कोशिश करता है। ये सब बातें इतनी जल्दी होती हैं कि दिमाग दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं देता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ महसूस करता है और तड़प भी नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर इसकी रूह हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा होता है, जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं होती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है और आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं और आंखों की पुतली ऊपर को चढ़ जाती है। जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्र करके जाता है, ये उसी सिमत होती है। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है और रूह तकलीफ़ के तह खानों से लेकर आराम के महलों तक की आहट महसूस करने लगती है, जैसे कि इसे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वापस कभी नहीं लौटा, वो इसलिए कि इसकी रूह आलम बरज़ख का इंतज़ार कर रही होती है। दुनिया में महसूस होने वाले तवील मुद्दत की इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होती, चाहे कोई आज से करोड़ों साल पहले क्यों ना मर चुका हो। मोमिन की रूह ऐसे खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है और गुनाहगार की रूह कांटेदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमाए और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के साथ आसान फरमाए। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की रूह ऐसी क्या खासियत रखती है कि जिसके बारे में इतनी तहकीक होने लगी कि इंसानी रूह का वज़न करने की बातें होने लगीं, इसकी रफ्तार की बातें होने लग गई और यहाँ तक बातें होने लगीं कि इंसानी रूह जब जिस्म से निकलती है तो कुछ लम्हे बाद इंसानी जिस्म में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है और इस पर भी तहकीक होने लगी और इस तहकीक के बाद इंसानी जिस्म से रूह परवाज़ करने की रफ्तार कितनी है या मौत किस रफ्तार से इंसानी जिस्म में सिरायत करती है, इस बात को तलाश करने के लिए अमेरिका के माहिरीन ने तहकीक की। तिब्बी माहिरीन और मुहक्किकीन ने तहकीकात करके नताइज अख्ज़ करने की कोशिश की। इसी तरह अमेरिका के माहिरीन ने एक और तजज़िया किया जिसमें इस रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया है कि मौत के कुछ अरसे बाद इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। इसकी आम वजह यह है कि मौत जिस्म के तमाम खुलियात को मुर्दा नहीं होने देती, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करती है। माहिरीन ने दावा किया है कि वो इंसान के जिस्म में
موت کے پھیلاؤ کی رفتار کو ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موت انسانی جسم میں 2 میٹر فی گھنٹے کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے جسم کے خلیات کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ انسان کو مکمل مرنے کے لیے تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ امریکی جریدے سائنس اینڈ ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح کو ریکارڈ کرنے کا عمل بہت مشکل اور پیچیدہ تھا، جس میں کئی بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم کے خلیات میں موت کے سفر کو طبی زبان میں ایپوپٹائٹس کہا جاتا ہے، جس کا عملی مشاہدہ کئی بار جدید لیبارٹری میں کیا گیا۔ یاد رہے اس سے پہلے دسمبر 2017 میں ماہرین نے انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے تحقیق کی تھی، اور جس کی بنیاد پر ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ طبی لحاظ سے بعد از موت کے حوالے سے حتمی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان، اس بات کا اس انسان کو بھی پتہ چلتا ہے۔ گو اس بات کی تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ موت میرے لیے تکلیف دہ ہے یا آسان۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو مرتے ہوئے اسے کیسے احساس ہوگا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس تکلیف کی شدت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بات کم و بیش سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ انسانی دماغ لگاتا ہے۔ انسانی دماغ جو ہے وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جس کے اندر جو نرو سسٹم یعنی اعصاب موجود ہوتے ہیں، یہ دماغ کو میسج پہنچ جاتی ہے۔ تکلیف کی شدت کے بارے میں اب جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تو تحقیق یہ بات کہتی ہے کہ انسان اپنی موت کا احساس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکالی گئی یا پھر مشکل سے۔